हेलो एवरीवन, दिस इज ज्योति है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे रेमंड लिमिटेड शेयर्स के बारे में। 11 जुलाई को इस स्टॉक में 40% का फॉल देखने को मिला, जिसके बाद इन्वेस्टर्स काफ़ी पैनिक हो गए कि किस रीज़न से इतना मेजर करेक्शन इसमें देखने को मिला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको बता दूँ, ये जो प्राइस करेक्शन देखने को मिला है 40% का, एक्चुअली इट्स नॉट अ प्राइस करेक्शन, इट्स अ प्राइस एडजस्टमेंट। क्योंकि इस स्टॉक में हुआ है डी मर्जर, जहाँ पे कंपनी ने अपने एक बिजनेस लाइफ स्टाइल वाले बिजनेस को खुद से सेपरेट कर दिया है, डीमर्ज कर दिया है, जिसकी वजह से वहाँ पे लाइफस्टाइल वाले बिजनेस को एक्सक्लूड करके जो प्राइस बचा है वो एडजस्ट करके मार्केट में जब ये स्टॉक ओपन हुआ कल की डेट में, तो इसमें 40% से नीचे ये स्टॉक खुला है। तो यहाँ पे लोगों को लगा कि शायद ये प्राइस करेक्शन है, लेकिन एक्चुअली ये प्राइस एडजस्टमेंट है। तो ये डीमर्जर क्या है, किस स्वैप रेशो पे हुआ है, क्यों किया है कंपनी ने, किससे इसको बेनिफिट मिल सकता है, अगर आपके पोर्टफोलियो में ये रेमंड के स्टॉक हैं तो आपको इसमें क्या करना चाहिए, नया कुछ फ्रेश बाय करने का कोई सोच रहे हैं तो उनको क्या करना चाहिए, सभी चीज़ को हम डिटेल में समझेंगे। वीडियो को कंप्लीट देखिए, आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है इससे। सबसे पहले हम रेमंड के थोड़ा सा बिजनेस को समझ लेते हैं। तो रेमंड एक्चुअली 3 सेगमेंट्स में बिजनेस करती है, जिसमें से एक है रेमंड रियल एस्टेट, दूसरा है रेमंड लाइफस्टाइल और तीसरा है रेमंड इंजीनियरिंग। तो ज़्यादातर जो लोग हैं उसके रेमंड लाइफस्टाइल के बिज़नेस को ही से फेमिलियर हैं, क्योंकि इनका जो रेमंड लाइफस्टाइल का बिज़नेस है वो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेटिंग बिजनेस है। तो कंपनी का अपनी फ्यूचर को लेके काफ़ी एक ब्रॉड प्लानिंग है, जिसमें कंपनी जो है अपने सभी बिजनेस को सेपरेटली एक्सचेंज पे लिस्ट करना चाहती है। जिस तरीके से हमने रिलायंस में देखा था, रिलायंस ने अपनी जियो वाले बिजनेस को डीमर्ज करके सेपरेट कर दिया था, इसी तरीके से रेमंड भी अपनी सभी बिजनेस को सेपरेट करके एक्सचेंज लिस्ट कराना चाहती है। जिसमें से पहला स्टेप कंपनी जो है वो ऑलरेडी ले चुकी है, जहां पे इनका सबसे जो मेन बिजनेस है लाइफस्टाइल का बिजनेस, उसको कंपनी ने डीमर्ज कर दिया है। तो कल जो है मीन्स 11 जुलाई को इसकी रिकॉर्ड डेट थी, तो इसीलिए अपने रिकॉर्ड डेट वाले दिन ये स्टॉक जब ओपन हुआ है तो 40% प्राइस के एडजस्टमेंट के साथ ही ओपन हुआ है, जो लोगों को प्राइस करेक्शन के रूप में लोग वहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं। तो ये जो डीमर्जर हुआ है वो 4:5 के रेशो पे हुआ है। अब ये जो स्वैप रेशो है 4:5 वो कैसे वर्क करेगा, मींस जिन इन्वेस्टर्स के पास 10 जुलाई तक, 10 जुलाई इसकी एक्स डेट थी, 10 जुलाई तक जिनके इन्वेस्टर्स के पास रेमंड के 5 शेयर्स थे, उनको रेमंड लाइफ स्टाइल्स के 4 शेयर्स उसके ऊपर मिल जाएंगे। मीन्स किसी के पास अगर 5 थे तो उनको 4 लाइफ स्टाइल के शेयर मिलेंगे। अगर किसी के पास 10 शेयर्स रहे होंगे रेमंड लिमिटेड के, तो वहाँ पे उनको लाइफ स्टाइल के 8 शेयर्स मिल जाएंगे। तो ये तो इसके प्रोपोर्शनेट आप यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हैं। सपोज़ अगर किसी के पास 12 शेयर्स रहे होंगे रेमंड लिमिटेड के, तो अगर वहाँ पे आप 4:5 का रेशो निकालेंगे तो आएगा 0.8। इसके बेसिस पे अगर किसी के पास रेमंड लिमिटेड के 12 शेयर्स रहेंगे तो 9 के बदले उनको जो है 9 उनको शेयर्स मिल जाएंगे रेमंड लाइफ स्टाइल के, और 0.6 जो यहाँ पे बचेगा तो उसके प्रोपोर्शन में जो है उनको कैश क्रेडिट हो जाएगा उनके अकाउंट में। तो इस तरीके से ये स्वैप रेशो जो है वर्क करेगा उन इन्वेस्टर्स के लिए जिनके पास 10 जुलाई तक रेमंड लिमिटेड के शेयर्स थे। तो ये पहला कंपनी ने स्टेप उठा लिया है डीमर्जर का, जिसमें उन्होंने अपने लाइफ स्टाइल वाले बिजनेस को डीमर्ज कर दिया है। लाइफ स्टाइल का जो बिज़नेस है उसका जो बेस वैल्यू है वो है अराउंड 1203 का। वेंसडे को ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था, जैसे मैंने बताया था आपको, 3156 पे। तो वहाँ पे लाइफ स्टाइल वाले बिजनेस के जो उनका वैल्यू निकाला गया है, बेस वैल्यू, उसको एक्सक्लूड किया गया है। उसके बाद जो अमाउंट बचा 1950 का, उस पे ये स्टॉक जो है कल के डेट में, उनके रिकॉर्ड डेट वाले डेट में ये ओपन हुआ। इसकी वजह से यहाँ पे प्राइस एडजस्ट होने की वजह से यहाँ 40% का फॉल देखने को मिला है। तो ये कंप्लीट सीन है डीमर्जर का। आगे अगर कंपनी के बिज़नेस के फर्दर प्लानिंग्स को देखें तो आने वाले टाइम में कंपनी का मानना है कि वो अपने रियल एस्टेट वाले बिज़नेस को भी और रेमंड इंजीनियरिंग का बिज़नेस है, इन दोनों को भी सेपरेट करेगी। मतलब तीनों बिज़नेस को उनको सेपरेट करने का प्लानिंग है। एक को वो ऑलरेडी कर चुकी है, और रेमंड लाइफ स्टाइल जो है वो सेपरेटली अगस्त सितंबर में एक्सचेंज पे लिस्ट भी हो जाएगी एक सेपरेट एंटिटी की तरह। फिर रेमंड ग्रुप के अंदर बच जाएंगे दो बिज़नेस, जो है रियल एस्टेट और दूसरा है रेमंड इंजीनियरिंग। और आने वाले 15 to 18 मंथ्स में 1:1 के रेशो से उन दोनों का भी डीमर्जर हो जाएगा। तो अभी उसके बारे में डिटेल्स नहीं आई हैं, लेकिन फ़िलहाल जो रेमंड लाइफ स्टाइल का बिज़नेस है वो उनका सेपरेट हो चुका है। और रेमंड लाइफ स्टाइल जो है सितंबर तक आपको उनके शेयर्स भी जो है आपको एक्सचेंज पे ट्रेड करते हुए दिख जाएंगे।
अब यहाँ पे जो बड़े ब्रोकरेज हाउसेस हैं उनका क्या मानना है इस चीज़ को लेके, तो उनका कहना है कि आने वाले टाइम में जो इनका इंजीनियरिंग का बिज़नेस है, जो डिफेंस सेक्टर का स्टॉक होगा, उसमें काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल देखने को मिल रहे हैं। हो सकता है आने वाले टाइम में वो 500 के आसपास जो है वो ट्रेड कर सकता है, लेकिन उसको डबल होने के काफ़ी चांसेस है, तो वहाँ पे काफ़ी बूम देखने को मिल सकता है। लाइफस्टाइल का बिज़नेस इनका सबसे ज़्यादा पॉपुलर बिज़नेस है। अगर इनका Q4 का रिजल्ट देखें तो वहाँ पे इनका जो है 5% से ज़्यादा का ग्रोथ उस बिज़नेस से इनको देखने को मिला था उसके क्वार्टरली रिजल्ट में। देन इनका जो नेक्स्ट बिज़नेस है रियल एस्टेट का, वो अराउंड 1076 के आसपास ट्रेड कर सकता है। लाइफस्टाइल का जो शेयर्स है वो 2293 के आसपास जो है ट्रेड कर सकता है, ब्रोकरेज हाउसेस के ओपिनियन के अकॉर्डिंग। आने वाले टाइम में ब्रोकरेज हाउसेस का मानना है कि अगर ये सभी जो सेपरेशंस हो जाते हैं तो कंपनी की परफॉर्मेंस में काफ़ी अच्छा बेनिफिट देखने को मिल सकता है। आने वाले टाइम में ये कंपनी जो है वो डेट फ्री भी हो सकती है। तो फ्यूचर्स के प्रोस्पेक्ट से कंपनी का भी और ब्रोकरेज हाउसेस का भी इस स्टॉक को लेकर काफ़ी पॉजिटिव ओपिनियन है। कंपनी का मानना है कि उनके बिज़नेस को काफ़ी जो है बूम देखने को मिल सकता है। उनका स्पेशली जो लाइफस्टाइल का बिज़नेस है उसमें काफ़ी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। साथ ही में कंपनी काफ़ी बड़े बड़े अपने स्टोर्स खोलने के मूड में भी है, प्रोडक्ट एक्सपेंशन के मूड में, प्लानिंग में भी है। देन उनका जो डिफेंस का जो स्टॉक है, जो इंजीनियरिंग वाला जो उनका जो बिज़नेस है, उस पर भी कंपनी काफ़ी ध्यान देने के मूड में, क्योंकि आजकल डिफेंस सेक्टर में काफ़ी ग्रोथ देखने को भी मिल रहा है। तो ये कंपनी का कंप्लीट प्लानिंग है। ब्रोकरेज हाउसेस का भी इस स्टॉक को लेकर अच्छा ओपिनियन है। अब हम कंपनी के फाइनेंशियल्स को अगर देखेंगे तो कंपनी के फाइनेंशियल्स आपको ओके दिखेंगे। यहाँ पे कंपनी ने बोरोइंग्स एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा लेके रखी हुई है, लेकिन जैसा कि अभी हमने बताया कि आने वाले टाइम में जब ये पूरा डीमर्जर हो जाएगा, तीनों कंपनी सेपरेटली एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाएंगी, तो फर्दर इनका मानना है कि प्रेडिक्शन है कि ये डेट फ्री कंपनी भी हो सकती है। कंपनी के जो रिटर्न रेशियोज़ हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। रिटर्न रेशियो कंपनी ने अच्छे मेंटेन किए हुए हैं, लेकिन बोरोइंग्स लेके रखी हुई है और पीछे इनके प्रॉफिट में जो है कुछ वोलेटिलिटी देखी गई है, लेकिन पिछले 1-2 साल से कंपनी जो है काफ़ी प्रॉफिटेबिलिटी भी बना के दिखा रही है। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए लगता है कि अगर ये एक ऐसा स्टॉक है, अगर आपके पोर्टफोलियो में है, तो ऑफकोर्स इस डीमर्जर से तो आपको बेनिफिट हो ही रहा है और आने वाले टाइम में इस स्टॉक में काफ़ी बेनिफिट देखने को मिल सकता है। तो आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रख सकते हैं। और स्टॉक जो है अभी अगर आप फ्रेशली बाय करने का सोच रहे थे तो आप इस पर भी वॉचफुल रह सकते हैं। जब ये स्टॉक थोड़ा सा नीचे आता है प्राइस, तो वहाँ पे आप इसको बाय कर सकते हैं। और 1-2 महीने में इसका जो लाइफस्टाइल वाला बिज़नेस है वो एक सेपरेटली एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाएगा, तो वहाँ पे भी आप वॉचफुल रह सकते हैं। मतलब इट मीन्स कि ये जो रेमंड ग्रुप की जो कंपनी है, जो तीनों बिज़नेस यहाँ पे हमने देखे, तो अब एक तो सेपरेट हो गया है, तो यहाँ पे तीनों ही बिज़नेस पे आप वॉचफुल रह सकते हैं। और जब ये एक्सचेंज पे लाइफस्टाइल का बिज़नेस लिस्ट हो जाएगा तो उस पर आप वॉचफुल रह सकते हैं, वहाँ पे अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो आई होप कि ये जो डीमर्जर का पूरा जो केस है वो आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से ये वर्क करेगा, किसको बेनिफिट मिलेगा और डीमर्जर क्या होता है, कैसे इसका स्वैप रेशो वर्क करेगा। स्टिल अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके यहाँ पे पूछ सकते हैं। वीडियो का अगर अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक ज़रूर करिए और इसी तरीके के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। इसके अलावा अगर आपको शेयर मार्केट रिलेटेड कुछ भी, अगर आपको इंक्वायरी है, आप क्लासेस करना चाहते हैं या म्यूचुअल फंड से कुछ रिलेटेड कुछ गाइडेंस चाहते हैं, टेलीग्राम चैनल पे हमसे जुड़ना चाहते हैं डेली के अपडेट्स के लिए, तो सभी चीज़ के लिए एक बार हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप ज़रूर चेक करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक करें। थैंक यू।